नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ए गूगल मैप सर्वे टीम अटैक्ड बाय विलेजर्स इन यूपी। जी हाँ, उत्तर प्रदेश राज्य में गांव वालों ने गूगल मैप की जो सर्वे टीम थी उसको दौड़ा दौड़ा के पीटा और बता दिया कि जनाब ये यूपी है, यहाँ गूगल सूगल नहीं चलता, यहाँ केवल लात घूसे चलते हैं। तो मित्रों, जो गूगल मैप का सर्वे होता है जिसके सहारे हम लोग रास्ते तलाशते हैं, जिसके सहारे ओला, उबेर, रैपिडो जैसी कंपनियां अपना पूरा व्यवसाय चला रही हैं, वही जो सर्वे करने टीम गई थी गांव में और गांव वालों के कुछ समझ में नहीं आया तो उन्होंने आनन फानन में अपना हाथ साफ कर लिया। मित्रों, क्या है पूरा मामला? गांव वालों ने गूगल टीम को क्यों मारा? पुलिस ने क्या एक्शन लिया? आगे अब इसमें क्या होगा? इन सब चीजों को इस वीडियो में हम देखने का प्रयास करेंगे। लेकिन इसके पहले कि मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मित्र, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार की आपके आसपास की और इंटरेस्टिंग जो मुद्दे हैं उन पर छोटे छोटे वीडियो बना करके प्रस्तुत किए जाते हैं। मित्रों, अगर आप अभी तक हमारे चैनल में रुके हुए हैं और हमारी बातों को सुन रहे हैं तो थोड़ी देर और हमको सुनते रहिए, जिससे आपको ये पूरा मैटर समझ में आ सके और काफी इंटरेस्टिंग विषय है, इसलिए इसको जरूर सुनिए। तो चलिए मित्रों, देखते हैं कि गूगल की टीम कानपुर में क्यों पिटी। हुआ ये कि गूगल मैप जिसके सहारे हम लोग दिशा विशा देखते हैं, डिस्टेंस भी उसी से नाप लेते हैं, उसकी सर्वे करने वाली टीम जो कि समय समय पे सर्वे होते रहते हैं, कौन से रास्ते नए बने, कौन से रास्ते बंद हो गए, इन सब का जो एक टीम जो है वो कानपुर के एक गांव में सर्वे करने गई और गांव वालों ने समझा कि ये सब चोर हैं। और फिर उसके बाद क्या था, जिसको जहां जो मिला उसको उन्होंने दौड़ा दौड़ा के पीटा। उनको लगा कि ये चोरों का पूरा गिरोह आया हुआ है और फिर उन्होंने ठिकाने लगा दिया। ये घटना जो हुई है कानपुर में, ये 28 अगस्त 2025 की है और ये जो गूगल की टीम थी, ये जो गलियां होती हैं उस स्तर का जो डाटा है वो कलेक्ट कर रही थी और उनके कैमरे के जो उनकी गाड़ी थी उसके ऊपर एक कैमरा लगा हुआ था, हाई रिजोल्यूशन कैमरा। उस कैमरे से ये पूरी जो डिस्टेंस है, जो गलियां हैं, मोड़ हैं, उन सबको एग्जैक्ट दूरी नाप करके और अपना डाटा बना रहे थे। सबसे बड़ी बात है कि ये वो काम वो उस समय कर रहे थे जिस समय घोर रात थी। अगर ये काम दिन में करते तो शायद उनके साथ ये दुर्घटना न घटती। उन्होंने किसी भी गांव के व्यक्ति को या गांव की जो समिति है या जो प्रधान है, किसी को भी इस बारे में एडवांस सूचना नहीं दी थी और सूचना न देने के कारण जो गांव वाले थे उनकी शंका बढ़ गई। उनको लगा कि पूरा चोरों का गिरोह गाड़ी के साथ आया है, आज मौका है, आज इनको ठीक कर देते हैं। और ये गांव वालों के मन में आया क्योंकि ये चोर हैं, तो आपको बता दूं कि पिछले कई दिनों से गांव में, जिस गांव में ये घटना हुई है उस गांव में और उसके आसपास के कई गांव में लगातार चोरियां हो रही थी। तो गांव वालों ने समूह बना रखे थे जो एक एक दिन गांव की रखवाली करते थे। उसी समूह ने इन गाड़ी वालों को कुछ करते देखा तो वो चूंकि पहले से अधिक सतर्क थे तो उसी लिए उन्होंने तुरंत एक्शन भी ले लिया। अब ये जो गाड़ी थी, इस गाड़ी की बनावट कुछ अजीब सी थी। ऊपर उनके एंटीना वेंटीना लगा हुआ था, एक बहुत हाई रिजोल्यूशन कैमरा लगा था और इस प्रकार की गाड़ी गांव वालों ने कभी गांव के अंदर नहीं देखी थी, कभी गांव में इस तरह की गाड़ी नहीं आई थी। तो उनको लगा कि ये गाड़ी जो है ये डकैतों की गाड़ी है और आगे आगे चल रही है और कैमरे के माध्यम से ये फोटो ले रही है, वीडियो बना रही है कि कहां पे डकैती डालनी है और इनके कुछ लोग पीछे भी होंगे। गांव वालों को ये शक हुआ और जो रूफटॉप कैमरा लगा था उसने शक को विश्वास में बदल दिया और जैसे ही उनको लगा कि ये सब मामला संदिग्ध है, उन्होंने
वो शोर मचाया। शोर मचाने के बाद गांव के लोग काफी ज्यादा मात्रा में जाग गए और फिर आप समझते हैं कि भीड़ तंत्र में शक्ति होती है, बुद्धि नहीं होती है। गांव वालों ने इन लोगों से पूछताछ शुरू किया कि तुम क्यों आए हो। अब कुछ ऐसा हुआ कि जो टीम में 4-6 लोग थे वो इन गांव वालों को आश्वस्त नहीं कर पाए कि हम गूगल मैप का सर्वे कर रहे हैं। उन्होंने ये तो बताया कि हमारे पास परमिशन है, लेकिन कुछ दबंगई के साथ गांव वालों को बताया और गांव वालों का शक और गहरा हो गया। उनको लगा कि ये 4-6 जो है ये झूठ बोल रहे हैं और उसके बाद फिजिकल वायलेंस हुआ, उनके साथ मारपीट हुई। उन्होंने जब भागने की कोशिश की तो उनको दौड़ा के पकड़ के फिर मारा गया। इससे पहले कि पुलिस आती वो लोग काफी मार खा चुके थे। उन्होंने अपने अधिकारियों को बताया, जो गूगल टीम वाले थे। रात में ही जब अधिकारियों को बताया तो पुलिस ने मामले को सीरियस लिया और पुलिस जो है हरकत में आई। दोनों तरफ के लोगों को पकड़ के पुलिस थाने, जो पास का पुलिस थाना था, वहां ले आया गया और गूगल मैप के जो टीम थी उन्होंने अपने सारे जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स थे, परमिशंस थी केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की, वो सब कुछ दिखाया। और लेकिन इस टीम का कहना है कि जब वो गांव वालों को बता रहे थे कि हमारे डॉक्यूमेंट्स चेक कर लीजिए, उस समय गांव वाले अगर उनकी बात सुन लेते और मान लेते तो ये घटना न होती। ये गूगल टीम वालों को समझने की जरूरत है कि गांव में लोग इतने चालाक नहीं होते हैं। वो पिछले कई महीनों से चोरियों से परेशान थे। एक डर था उनके मन में कि कहीं उनके भी गांव में दोबारा तिबारा चोरी ना हो जाए। उस परिस्थिति में लोगों की बुद्धि कट जाती है। उनके मन में डॉक्यूमेंट चेक करें, इंग्लिश में आपका ऑर्डर है, आपके बारे में आपके आई कार्ड, ये सब कुछ देखने की उनको जरूरत नहीं थी। दूसरी बात, जिस तरह के ऑर्डर आप लेकर के घूम रहे हैं उस तरह के ऑर्डर, इंग्लिश का पन्ना, फर्जी साइन 20 रुपए में तैयार हो जाता है। इसलिए अगर गांव वाले आपके डॉक्यूमेंट देख भी लेते तो उस पर कोई एक्शन न लेते, होता वही जो हुआ था। पुलिस ने कहा कि ये जो घटना हुई है इसके लिए गूगल की टीम ही जिम्मेदार है, गूगल मैप की, क्योंकि उनको चाहिए था कि वो गांव का जो प्रधान है या जो और जो जिम्मेदार लोग हैं उनको एडवांस में इसके विषय में दिन में सूचित कर देते कि वो रात में गांव की गलियों का सर्वे करेंगे। अगर वो ये न कर पाते तो वो जो नियर बाई पुलिस स्टेशन था उसको इन्फॉर्म कर देते। पुलिस वाले खुद ही प्रधान को बता देते कि भैया इनका सहयोग करिए, ये एक गूगल नाम की महान कंपनी से आए हुए लोग हैं। तो गांव वाले भी उनका सहयोग करते, प्रधान भी सहयोग करते। लेकिन ना उन्होंने पुलिस को बताया, ना गांव के लोगों का बताया और उसके कारण इसके बाद इनको ये एडवाइस दी है पुलिस ने, गूगल टीम सर्वे टीम को, कि अब इसके बाद जब कभी आप गांव में घुसेंगे तो आप कम से कम पुलिस को और गांव के जो प्रधान हैं और गणमान्य लोग हैं उनको दिन में जाके मिल लेंगे, उनको बता देंगे। गांव में अगर आपने 2 लोगों को कुछ बता दिया तो 1 घंटे के अंदर पूरा गांव उस बात को जान जाता है। उनकी सामाजिक संरचना ही इस प्रकार की है। अगर वो बता देंगे तो इस प्रकार की पिटाई दोबारा नहीं होगी। नहीं तो मित्र बता दूं कि ये यूपी है, यहाँ गूगल नहीं चलता है, यहाँ केवल लात घूसे और थप्पड़ चलते हैं। किसी भी गूगल टीम के जो मेंबर्स थे इनको कोई गहरी चोट नहीं आई है और दोनों तरफ के लोगों ने आपस में डिस्कशन किया, अपनी कंप्लेंट्स को वापस ले लिया, मामला सुलझ गया और दोनों पार्टी इस बात पर सहमत हुई कि अब मामले को आगे नहीं बढ़ाएंगे, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा बढ़ाने से। तो चलिए मित्रों, ये उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक अजीबोगरीब घटना हुई। मुझे लगा कि इसके बारे में आपको जरूर बताया जाए। तो चलिए मित्रों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।